संयम। तो मन जो है उसकी आंखें क्या है? धैर्य। क्या बात गुरु महाराज ने लिखी है, ये मन की आंखें हैं, धैर्य। मन जब भी देखेगा धैर्य से देखेगा, धैर्य उसकी आंखें हैं। क्या बात है। मैंने कहा ना कि ये किताब अगर पढ़ो, आप इस किताब को छोड़ो, इसको कनेक्ट करो, सोचो। मन जब भी देखेगा, जब कोई बहुत इंपेशेंट हो जाता, पैनिक हो जाता, एंजाइटी अटैक आजकल के लोगों पे आ रहा है, अरे भैया कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना हो। क्यों? अधैर्य। ये सारी चीजें अधैर्यता पैदा करती है। काम में अधैर्य, स्त्री मिल गई, भागे जा रहा है 400-500 किलोमीटर उसके पीछे चलेगा, पर भागे जा रहा है। कामी क्रोधी लालची, ये तीनों चीजें अधैर्यता पैदा करती है, और तीनों में आदमी और अंधा हो जाता है। तभी तो कहा कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, क्योंकि ये तीनों चीजें किसको खत्म करती हैं? धैर्य को खत्म कर देती हैं। जितनी चीजें आपके धैर्य को खत्म कर रही हैं वो आपकी दुश्मन है। फिर कौरव, ये कौन है? ये विकार को कहा गया है। विकार, कौरव यानी विकार। 15 घंटा सो रहे हैं, कौरव कुरु शक्तियां आपके ऊपर हावी हैं। 3 बोतल शराब पी गए, विकार। अज्ञान जो मन के अंतरतल में रहता है, मोह जो मैं को मजबूत करता है, धैर्य मन की आंखें। इसलिए तो बैठना जरूरी है। इसी दोहे के अंत में गुरु महाराज ने लिखा है कि दृष्टि विकसित होती जाएगी जब धैर्य बढ़ता जाएगा। देखिए, मैं नहीं बोल रहा हूं, गुरु महाराज बोल रहे हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। यहीं पर गुरु महाराज ने इसी में लिखा है कि जैसे जैसे धैर्य बढ़ता जाएगा, ये देखिए, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये देखिए, इस प्रकार अज्ञान से आच्छादित प्रत्येक मन संयम के द्वारा जानता है कि क्षेत्र क्षेत्रक युद्ध के युद्ध में क्या हुआ। संयम के द्वारा, धैर्य के द्वारा। अब जैसा जिसके संयम का उत्थान है वैसे वैसे उसकी दृष्टि आती जाएगी। पेज नंबर 2 लास्ट लाइन है। जैसे जैसे धैर्य बढ़ेगा, जैसे जैसे धैर्य बढ़ेगा, क्योंकि धैर्य क्या है? आंखें। किसका? मन का। वैसे वैसे गुरु महाराज कहते हैं कि दृष्टि भी बढ़ेगी। ध्यान क्या है? धैर्य को बढ़ाने का साधन है। बहुत लड़के मुझसे पूछते, सर ध्यान क्या है? सर धैर्य, बस बैठे रहो, कुछ तुम्हारे हाथ में है थोड़ी। और जब आंख बंद करके बैठते हैं पहली बार, और ये बाप बवंडर, मन की स्पीड तो लाइट से भी तेज है ना। आंख बंद किया, मंगल ग्रह पहुंच गए। यहां से सूरज से धरती पर लाइट कितने समय में आती? 8 मिनट में आती। 8 मिनट लाइट की स्पीड, और हम 1 सेकंड में पहुंच गए, सेकंड भी नहीं लगा। और बंद किया सूरज पे, रिएक्शन देख रहे हैं सूरज के उस पर बैठ के कि कैसे रिएक्शन हो रहा है, हीलियम कैसे कन्वर्ट हो रहा है, और कैसे रोशनी निकल रही है, ऊर्जा पैदा हो रही है। एक विदिन सेकंड का पता नहीं कौन सा हिस्सा, इतनी स्पीड। तो जैसे आंख बंद करोगे, अब मन की गति है, इसीलिए मन की तुलना घोड़ों से भी की गई है। और घोड़ा अगर बेलगाम हो जाए तब ले जाएगा और मार डालेगा। तो गुरु महाराज कहते हैं कि धैर्य को बढ़ाने का ध्यान क्या है? धैर्य को बढ़ाने का माध्यम। और जैसे जैसे धैर्य बढ़ेगा वैसे वैसे दृष्टि बढ़ेगी। तो क्षेत्र में यह युद्ध कहां होता है? अब यह वॉर होता कहां है? हृदय देश में होता है, हृदय क्षेत्र में होता है। यहां 2 शक्तियां रहती हैं हृदय क्षेत्र में। दैवीय संपत्ति, जिसकी आगे गुरु महाराज ने चर्चा की है, और आसुरी संपत्ति। दैवीय संपत्ति धर्म क्षेत्र, और आसुरी संपत्ति कुरुक्षेत्र।
तो दैवीय संपत्ति किसमें हावी है? श्री कृष्ण में। और आसुरी संपत्ति किसमें हावी है? दुर्योधन में। अब श्री दुर्योधन नहीं लिख सकते और ना आप बुरा मानेंगे। आप में से कोई मुझसे नहीं कहेगा ट्रोल करके कि श्री दुर्योधन नहीं किया, हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचा दी। श्री दुर्योधन लिखना चाहिए। ह्यूमनिज्म का समय चल रहा है, मानवतावाद का समय चल रहा है। बुरा है तो क्या हुआ, मानो तो है। भैया ये सब प्रतीक है बाबूजी। ये धर्म ग्रंथों को आप खुद उठा के पढ़िए। श्री कृष्ण, यहां अगर श्री नहीं लगाया तो चेतना का अपमान हो जाएगा, भगवान का। इनके पास अपमान छोड़ के है ही क्या? फिर आगे गुरु महाराज कहते हैं कि कुरु जो शब्द है, कुरु ये आदेशात्मक है, मतलब करो। कहते हैं आदेशात्मक शब्द है। और हर व्यक्ति प्रकृति और उसके गुणों के अधीन है। कौन से गुण? सत्व, रज और तम। कोई करता थोड़ी है कुछ, ये न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन यही सब काम कराते हैं। और गुरु महाराज कहते हैं कि जब तक ये तीनों शक्तियां व्यक्ति में सक्रिय हैं, कर्म होता रहेगा। या तो वो सत्व के प्रभाव में कर्म करेगा, या रज के प्रभाव में कर्म करेगा, या तम के प्रभाव में कर्म करेगा। तो तीन ये, और फिर मन, बुद्धि, अहंकार। मन, बुद्धि, अहंकार। मन सबके पास है, बुद्धि भी सबके पास है, पर बुद्धि कुबुद्धि अपनी ही भाभी की साड़ी उतरवा रहा है दुर्योधन भरी सभा में। अरे तेरी दुश्मनी भीम से है, लड़ जा गदा युद्ध वहीं पे, मल्ल युद्ध कर ले, पटक भीम को। स्त्री वो नगन करोगे, किसी की भी हो। और अहंकार, मैं की प्रबलता कि मैं अवध ओझा मुगम्बो, पूरी दुनिया मेरी गुलाम।